हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आज 9 मई 2021 है और आज मदर्स डे है। तो आज हम मदर्स के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। एक माँ क्या होती है, किस प्रकार से एक माँ हमारा लालन पालन करती है, कि एक माँ जो होती है वो हमारी समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाती है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। देखिए, एक घटना में मेरे साथ जो घटित हुई थी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक आखिरकार माँ किस प्रकार से हमें प्रेरणा देती है, किस प्रकार से वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं छोटा सा था तो क्या करता था कि मेरी एक छोटी सी बुरी आदत थी कि मैं कंचे खेला करता था। और कंचे खेलने के लिए मैं क्या करता था, मेरे पास कंचे नहीं होते थे तो मैं उसको कंचे लेने के लिए गुल्लक में से या जो कलश होता था दीपक जलाने का, तो वहाँ से मैं कुछ पैसे निकाल लेता था और उन पैसों से मैं कंचे खरीद के लेकर आता था। तो एक दिन मेरी माँ ने इस बात का पता लगाया कि आखिरकार कंचे लाता कहाँ से है। तो उसको माँ को पता लगा कि ये गुल्लक में से पैसे ले जाता है, कलश में से पैसे ले जाता है और कंचे खरीद के लाता था, जबकि मैं घर पे आके बोलता था कि मैं ये जीत के लाया हूँ। तो दोस्तों इस बात का मेरी माँ ने पता लगा लिया और एक दिन शाम को माँ ने मेरे दोनों हाथ बांध के एक पेड़ से लटका दिया और नीचे से धड़ाधड़ मेरी पिटाई की और आखिरकार मैंने सच बता ही दिया कि मैं पैसे चुराता था। तो दोस्तों उस चीज़ से मेरे को ये सीख मिली कि कभी ज़िंदगी में हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें माँ का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है वो हमें डांटेगी भी सही और प्यार भी करेगी। कभी भी हमें माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है माँ के लिए कि माँ वह भी सुन लेती है जो बच्चा कहता नहीं है, माँ वह भी सुन लेती है जो बच्चा कहता नहीं है। एक माँ ही होती दोस्तों जो हमारी भावनाओं को बिना बोले ही समझ जाते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। दोस्तों माँ के बारे में कहा जाता है कि माँ एक बीज की तरह होती है, माँ एक बीज की तरह होती है जो समस्याओं की धरती में दबा दी जाती है, फिर भी वह पौधा बनकर उभरती है, फिर भी वह पौधा बनकर उभरती है। माँ के लिए दोस्तों वापस से रिपीट कर रहा हूँ, माँ के लिए कहा जाता है कि माँ एक बीज की तरह होती है जो समस्याओं की धरती में दबा दी जाती है, लेकिन फिर भी वह बीज पौधा बनकर उभरती है। तो एक माँ ही होती दोस्तों जो कि हमारे हर बात को महसूस करती है। वो चाहे उसके ऊपर कितनी आपदा आ जाए लेकिन फिर भी वो उनकी समस्याओं को नहीं बताती और हमारी समस्याओं को वो हल करती है दोस्तों। तो एक माँ जो होती है उसका हमेशा हमें आदर करना चाहिए। माँ को कभी भी हमें परेशान नहीं करना चाहिए दोस्तों। एक माँ जो होती है माँ होती है दोस्तों। बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे दोस्तों, तो वो अगर हम पेशाब कर देते थे तो दोस्तों मेरी भावनाओं को गलत मत लीजिएगा, जब हम पेशाब कर देते तो गीले में सोती थी, हमें सूखे में सुलाती थी दोस्तों। तो एक माँ होती है अपने कितना ख्याल रखती है दोस्तों। तो एक माँ होती है दोस्तों। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि माँ के लिए क्या कहें, जितना कहेंगे उतना कम होता है दोस्तों माँ के लिए। तो आज अपनी माँ को आप जरूर प्रणाम करें, क्योंकि माँ जो होती दोस्तों उस अद्भुत होती है, माँ अद्भुत होती दोस्तों। माँ के लिए महाभारत में कहा गया है माता गुरुत्रा भूमे, यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, माता गुरुत्रा भूमे का मतलब क्या है कि जो इस सृष्टि पर सबसे भारी पृथ्वी है, इस सृष्टि पर सबसे भारी पृथ्वी है, लेकिन उससे भी भारी है दोस्तों माँ जो होती है वो हमारी हर समस्याओं को लेकर के चलती है। माँ हमारी हर समस्याओं को लेकर के चलती है। जितनी भी हमारी समस्या होती है उन सबको लेकर के चलने वाली जो होती है वो माँ होती है दोस्तों। माँ के लिए हमारी संस्कृति में कहा गया है कि नास्ति मार्ग समा छाया, नास्ति मार्ग समा गति, नास्ति मार्ग समम तरण, नास्ति मार्ग समा प्रिया। तो ये हमारी संस्कृति में कहा गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि नास्ति मार्ग समम छाया, माँ के समान कोई छाया नहीं, नास्ति मार्ग समम गति, माँ के समान कोई सहारा नहीं, नास्ति मार्ग समम त्राण, माँ के समान कोई रक्षक नहीं, नास्ति मार्ग समम प्रिया, माँ के समान कोई प्रिय नहीं दोस्तों। तो ये बात हमारी संस्कृति में भी बोली गई है कि जो माँ है, माँ ही हमारे लिए छाया काम करती है, माँ ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा सहारा होती है, माँ ही हमारे लिए रक्षक होती है और माँ ही हमारे लिए प्रिय होती है दोस्तों। माँ के लिए कहा जाता है कि पिता की अच्छाई पहाड़ से भी ऊंची होती है और माँ का जो प्यार है वो समुद्र से भी गहरा होता है, माँ का प्यार समुद्र से भी गहरा होता है। तो दोस्तों हमें सभी को अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, अपनी माँ की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, उनकी हमें हमेशा इज्जत करनी चाहिए।
कभी भी कुछ भी कोई बात बोल दी जाती है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि माँ ये सब जानती हैं, वो हमारा भला और बुरा जानती हैं कि किन चीज़ों से अपने बच्चे का भविष्य संवरेगा और किन चीज़ों से नहीं। इसलिए कभी भी हमें अपनी माँ की बातों का विरोध नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे वो एक महान साइंटिस्ट बने, तो उस महान साइंटिस्ट बनने के पीछे का जो राज था वो उनकी माँ थी। एक माँ की वजह से वो एक महान साइंटिस्ट बन पाए। कैसे बन पाए दोस्तों? जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनके स्कूल के अध्यापकों ने उनके हाथ में एक पत्र दिया, एक नोटिस दिया और कहा कि इसे घर पे जाकर के आप अपनी माँ को दे दें। तो जब वो घर पे आए तो उन्होंने उस नोटिस को अपनी माँ के हाथों में दे दिया। तो जब माँ उस नोटिस को, उस पत्र को पढ़ रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में आंसू आने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने उनसे पूछा कि माँ, ये नोटिस पढ़ने के बाद आप रोने क्यों लग गई? तो वो माँ बोली कि बेटा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बच्चा इतना होशियार है कि हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो इस बच्चे को पढ़ाने जितने योग्य नहीं है, इसलिए आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही रह करके पढ़ाएं बच्चों। तो ये बात उसमें लिखी हुई थी, उनकी माँ ने बोला। तो इसके बाद जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि यार मैं इतना अच्छा योग्य हूँ, इतना होशियार हूँ, तो अब मैं घर पे अपनी माँ के साथ ही पढ़ने वाला हूँ। तो उनकी माँ ने उनको पढ़ाया और फिर वो धीरे धीरे एक महान साइंटिस्ट बन गए दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार भी किया था। तो कुछ सालों के बाद जब उनकी माँ गुजर गई तो उन्होंने उस पत्र को एक अलमारी के अंदर देखा, और जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा इतना मंद बुद्धि है, बौद्धिक स्तर पर इतना कमज़ोर है कि हमारे टीचर हमारा स्कूल इसको नहीं पढ़ा सकता, इसलिए हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो माँ होती हैं वो हमारी भावनाओं को किस प्रकार से लेती हैं, हमारी बातों को किस प्रकार से लेती है, उसे पता होता है कि इसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सारी बातें, वो चीज़ें समझती हैं दोस्तों माँ। तो एक माँ जो होती है उससे आप प्यार कीजिए, वो आपको बहुत स्नेह करती है दोस्तों, आपको हद से ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो हमें भी माँ की भावनाओं को ज़िंदगी में ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो माँ के नाम पर इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दें।